दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए। पूछा तो बहुत कम जाता है पर नॉलेज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, एक मैंडेटरी होता है फॉलो करने के लिए। ठीक है, मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, प्रोफेशन हो, सबको फॉलो करना इज मैंडेटरी होता है AS। ठीक है, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी ऑडिटर है हमारा क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। क्वालिफाइड का मतलब रिपोर्ट को गलत बताएगा। ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट फॉलो द डिस्क्लोजर। अगर उसने आपने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 नहीं फॉलो कर रखा, कोई भी ऑडिटर होगा वो आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाइड करेगा। क्वालिफाइड का मतलब गलत बताएगा। ठीक है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देगा इफ़ इट नॉट फॉलो। और कोई CA होगा जो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट ही नहीं करेगा, मतलब साइन ही नहीं करेगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। इसको हमारी कोई भी CA इसको अटेस्ट नहीं करेगा अगर आपने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के फॉलो नहीं किए। और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है हमारी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग होते हैं मेथड्स होते हैं हमारे प्रिंसिपल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के मेथड्स होते हैं हमारे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग को। जैसे मान लीजिए स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आपने वाला स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड यूज़ कर रहा है। फीफो या लीफो, फीफो या लीफो, अब कंपनी अलग अलग है, कोई फीफो यूज़ करती है, कोई लीफो। आपने कौन सा यूज़ कर रखा है वो डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, मेथड्स होते हैं डिफरेंट। एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में वेटेड एवरेज मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं वो हमें डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये इनके गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल राइट ऑफ करनी है, किस हिसाब से राइट ऑफ करनी है, कितने शेयर है, कितने % से राइट ऑफ करनी है, कितनी बार पार्टनरशिप में राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को कैसे कैसे राइट ऑफ करना है। ट्रीटमेंट, गुडविल के ट्रीटमेंट बहुत है, आपने पढ़े होंगे, मैं भी बताऊँगा क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के। गुडविल को कैसे राइट ऑफ करना है, ये जो पता है गुडविल राइट ऑफ होती है, गुडविल को किस तरीके से राइट ऑफ करना है वो मेथड आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसे ही बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ऑल अकाउंटिंग शुड बी फॉलो। ऑल अकाउंटिंग, जो भी हम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं उसे डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसे डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम कोई चेंज करते हैं किसी पॉलिसी में, जैसे पहले हम फीफो यूज़ करते थे, अब लीफो, उसको भी डिस्क्लोज, रीजन ऑफ चेंज भी डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। या तो हम बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, या हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा माल बेकार हो जाता है, फीफो यूज़ करने की वजह से लीफो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चेंज करते हैं किसी भी पॉलिसी में, उसका रीज़न भी हमें लिखना, डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम डिस्क्लोजर जो भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम डिस्क्लोज करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू की होंगी। ठीक है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू की मानी जाएंगी। CA उसको साइन कर देगा जो भी हम मेथड यूज करते हैं डिस्क्लोजर हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे हम डिस्क्लोज करना। मटेरियल, और दूसरा है मटेरियल फैक्ट हमें डिस्क्लोज करने बहुत ज़रूरी है। मटेरियल बात है। ठीक है,
ये नहीं है फालतू फंड का डाल दिए कर रहे हैं, लीफो डाल दिए कर दिया, लीफो डाल रहे हैं, फीफो। मटेरियल जो बातें हैं उसको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तब हम डिस्क्लोज़ कर देंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहलाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फेयर। ठीक है। अब ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें डिस्क्लोज़ करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। इनको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं इनको। इनका डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम गवर्नमेंट खुद समझती है कि ये तो होना ही होगा, ये तो होगा ही होगा, इसे इनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। पहला क्या है, गोइंग कंसर्न। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, गोइंग कंसर्न को अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, बंद करने के लिए तो करेंगे नहीं। गोइंग कंसर्न मतलब है कि हम बिजनेस अब हर साल करेंगे, रेगुलर करेंगे बिजनेस। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि ये इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप इसको रेगुलर ही करोगे। ठीक है, इसका मतलब होता है गोइंग कंसर्न। ठीक, अब आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट कहता है अगर आपने लीफो यूज़ कर लिया पहले, वो गवर्नमेंट सोच के बहती है कि अब एक बार डिस्क्लोज कर दिया, अब कंसिस्टेंसी लीफो यूज़ कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सोचेगी वो कंसिस्टेंसी लीफो ही यूज़ कर रहे हैं, उसको बार बार डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर वो आप चेंज करते हैं उसमें तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। रीजन ऑफ चेंज भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आता है एक्यूरल बेसिस। अब गवर्नमेंट सोचती है आप एक्यूरल बेसिस जितना कमाते हो उतना उसको लिखते हो। ये नहीं है कि आप कमा कुछ रहे हो लिख कुछ रहे हो, एक्यूरेट हो रहा चाहिए। ठीक, एक्यूरल बेसिस पे। या तो आप बहुत से होते हैं कि पहले कमा लेते हैं बाद में बुक करते हैं। ठीक है, या बुक पहले कर लेते हैं बाद में अर्निंग होती है, तो उसे बोलते हैं एक्यूरल बेसिस पे। इसमें कि डिफरेंट मेथड होते हैं। एक्यूरल बेसिस पे कर रहे हो, जो कमा रहे हो जितना कमा रहे हो उस हिसाब से बुक कर रहे हैं, एक्यूरल बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।